हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जुलाई 2024 एडमिशन में। आप बैचलर डिग्री के थर्ड ईयर या फिर फोर्थ ईयर प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसका एडमिशन का फीस क्या होगा, ड्यूरेशन क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्या होगा, डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्या देना होगा और क्लासेस वगैरह का शेड्यूल क्या होता है, बुक का क्या होता है शेड्यूल, और एग्जाम और असाइनमेंट वगैरह कब देने होते हैं। तो इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, यानी कि पूरे एडमिशन प्रोसेस के बारे में बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप कंप्लीटली देखिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि इग्नू से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन आप सभी को हमारे चैनल के माध्यम से टाइम टू टाइम मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अभी जो आपका एडमिशन है जुलाई 2024 का, ये आपका स्टार्ट कर दिया गया है। एडमिशन का आपका लास्ट डेट 30 जून 2024 बताया गया है। तो अब हम बात कर लेते हैं एडमिशन प्रोसेस के बारे में। तो देखिए, आप बैचलर डिग्री में एडमिशन लेते हैं किसी भी प्रोग्राम में, तो जो आपका बैचलर डिग्री प्रोग्राम है वो आपको ओडीएल मोड में ऑफर किए जाते हैं। और बैचलर डिग्री प्रोग्राम में आप 2 सेशन में एडमिशन ले सकते हैं, एक तो जनवरी सेशन में और एक जुलाई सेशन में। तो देखिए, एडमिशन के लिए जो यहाँ पर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना होगा। यहाँ से आपको अपना रजिस्ट्रेशन का पूरा फॉर्म फिलअप करना होगा और जो आपका डॉक्यूमेंट्स है वो आपको ऑनलाइन ही अपलोड करना होगा। और यहाँ से आप अपना सब कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड कर देते हैं तो यहीं से आपका ऑनलाइन वेरीफाई भी किया जाता है। और यहाँ पर आप प्रोग्राम इंफॉर्मेशन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर आपको जितने भी प्रोग्राम ऑफर किए जाते हैं वो दिए जाते हैं। यहाँ पर आप सर्च के ऑप्शन में बैचलर ऑफ आर्ट्स सर्च करते हैं तो आपके बैचलर ऑफ आर्ट्स में जितने भी प्रोग्राम है वो यहाँ पर आपको दिए जाते हैं। तो यहाँ पर आपको सभी प्रोग्राम का डिटेल्स मिल जाएगा। और बाकी देखिए, आपका जो बैचलर ऑफ आर्ट्स प्रोग्राम है इस पे आप क्लिक करेंगे, इसका डिटेल्स यहाँ पर आपको दिखाया जाता है। तो देखिए, इसमें जो आपको BAM यानी कि बैचलर ऑफ आर्ट्स बताया गया, इसमें आपका जो मोड है जैसे कि मैंने आपको बताया ओपन डिस्टेंस लर्निंग में दिया जाता है और इसका जो ड्यूरेशन है वो आपको 3 ईयर का बताया गया है। ये आप इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में कर सकते हैं। इसका जो एलिजिबिलिटी है वो आपको 10th + 2 बताया गया, यानी कि 10वीं 12वीं आपका कंप्लीट होना चाहिए। और फीस आपको बताया गया है पर ईयर 45 रुपये देने होंगे। रजिस्ट्रेशन का जो फीस है वो आपको 300 रुपये देने होंगे, प्लस डेवलपमेंट का जो फीस है वो आपको 200 रुपये देने होंगे। अब हम बात कर लेते हैं आपको एडमिशन के लिए डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्या देना होगा। तो देखिए, एडमिशन के लिए आपको देना होगा पासपोर्ट साइज का फोटो जो है वो आपको 100 KB से कम अपलोड करना होगा और सिग्नेचर आपको 100 KB से कम अपलोड करना होगा। सिग्नेचर आपको ब्लैक पेन से व्हाइट पेज पर करके अपलोड करना होगा। फिर आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन देना होगा जो अभी मैंने आपको बताया था, यानी कि आपका 10th + 12th का मार्कशीट होना चाहिए, वो आपको 200 KB से कम अपलोड करना होगा। फिर आपका ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं लगता है इसमें। और अगर आपके पास SC ST OBC का सर्टिफिकेट है तो वो आपको 200 KB से कम अपलोड करना होगा। आपके पास SC ST का सर्टिफिकेट है तो उसके लिए आप एडमिशन कैसे ले सकते हैं, उसका एलिजिबिलिटी क्या है, तो यहाँ पर आपको ये वीडियो देखने को मिल जाएगा चैनल पर। आप ये वाला वीडियो देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। और देखिए, डॉक्यूमेंट में आपको एज प्रूफ भी देना होगा, यानी कि आपका जो आधार कार्ड होता है वो आपको देना होगा। तो देखिए, यहाँ पर आप बैचलर ऑफ आर्ट्स के किसी भी प्रोग्राम में एडमिशन वगैरह लेते हैं तो यहाँ पर अब आपका ये भी डाउट रहता है कि इसमें इंट्रेंस एग्जाम वगैरह भी देना होता है। तो देखिए, इसमें जो आपको इंट्रेंस एग्जाम वगैरह नहीं देना होता है। और देखिए, जब आप इग्नू में एडमिशन लेते हैं, एडमिशन के टाइम आपका जो यूजर नेम और पासवर्ड होता है वो आपको ध्यान से संभाल कर रख लेना है। यहीं से जो आपका एडमिशन का स्टेटस शो होगा यहीं से आपको ओपन करना होगा और यहीं से आपको ID कार्ड वगैरह भी डाउनलोड करना होगा जब आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है तब। बाकी आपके ईमेल पे भी ID कार्ड वगैरह भेज दिया जाता है इग्नू की तरफ से। और देखिए, आपका जो बैचलर ऑफ आर्ट्स प्रोग्राम है, पहले आपका जो 3 ईयर का होता था अब उसे जो है जनवरी सेशन से 4 ईयर का भी प्रोग्राम कर दिया गया है। अब आपको जो है कोई प्रोग्राम 3 ईयर का मिलेगा तो कोई 4 ईयर का मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर आप बैचलर ऑफ आर्ट्स इकोनॉमिक्स देख सकते हैं, इसमें जो आपको ड्यूरेशन जो है 4 ईयर का बताया गया है। बाकी आप
इसे मैक्सिमम 8 ईयर में भी कंप्लीट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर आपको जो बैचलर ऑफ साइंस प्रोग्राम दिया गया ये आपका 3 ईयर का दिया गया है और मैक्सिमम आप इसे 6 ईयर में भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 3 ईयर का भी प्रोग्राम दिया गया है और 4 ईयर का भी ऑफर किया गया है। तो देखिए अब आपके बुक्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए आपका जो बुक का स्टेटस है यहाँ पर बताया जाता है, अभी यहाँ पर जो शो नहीं करेगा। जब आप एडमिशन वगैरह ले लेंगे आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपको जुलाई 2024 का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस तरीके से आपका शो होगा। यहाँ पर आप इनरोलमेंट नंबर डालेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपका बुक का स्टेटस शो करेगा। बाकी आपका जो बुक है वो आपको बाय पोस्ट आपके घर पर भी भेज दिया जाता है अगर आपने होम डिलीवरी का ऑप्शन एडमिशन के टाइम सेलेक्ट किया है तो। बाकी आप इग्नू के ई ज्ञान कोर्स पोर्टल से भी अपना बुक डाउनलोड कर सकते हैं ऑनलाइन। तो देखिए अब हम आपके एग्जाम के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए आपने CBCS यानी कि बैचलर ऑफ आर्ट्स के प्रोग्राम में एडमिशन लिया, आपका 3rd ईयर का प्रोग्राम है या फिर 4 ईयर का प्रोग्राम है। ये आपका जो है ईयरली बेस प्रोग्राम है। तो ईयरली बेस प्रोग्राम में अभी आप जुलाई 2024 में एडमिशन लेते हैं तो इसका जो एग्जाम है वो आपको जून 2025 में देना होगा। फिर देखिए आपके एग्जामिनेशन फॉर्म के बारे में बात कर लेते हैं। यानी कि बैचलर डिग्री में आपने एडमिशन लिया है CBCS यानी कि 3rd ईयर प्रोग्राम में या फिर 4 ईयर के प्रोग्राम में, ईयरली बेस आपका ये प्रोग्राम है। तो इसका जो एग्जामिनेशन फॉर्म है वो आपका मार्च में रिलीज किया जाता है। तो आपका जो एग्जामिनेशन फॉर्म है वो मार्च 2025 में जारी किया जाएगा अगर अभी आप जुलाई 2024 में एडमिशन लेते हैं तो। फिर आपके असाइनमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए आपका जो बैचलर डिग्री प्रोग्राम है यानी कि CBCS आपका 3rd ईयर का प्रोग्राम या फिर 4th ईयर का, ये आपका ईयरली बेस प्रोग्राम है। तो जून एग्जामिनेशन के लिए जो आपको असाइनमेंट मार्च में सबमिट करना होगा, 31 मार्च लास्ट डेट होता है। यानी कि मार्च के फर्स्ट वीक से ही आपका असाइनमेंट सबमिट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप अपना असाइनमेंट 31 मार्च 2025 तक सबमिट कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं री रजिस्ट्रेशन के बारे में। यानी कि आपको री रजिस्ट्रेशन कब करवाना होता है, आपने बैचलर डिग्री प्रोग्राम में जुलाई 2024 में एडमिशन लिया है तो देखिए आप एडमिशन लेते हैं तो आपका जो 1 ईयर होने के बाद जो है आपको री रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। यानी कि 1st ईयर से 2nd ईयर में जाने के लिए आपको 2nd ईयर का री रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। और देखिए अगर आप री रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और आपने 1 ईयर का भी एग्जाम नहीं दिया है तो एग्जाम से पहले भी आप अपना री रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और एग्जाम देने के बाद भी अपना री रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अगर आपका 1 ईयर कंप्लीट हो गया है तो 2nd ईयर का री रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो अब हम आपके क्लासेस के शेड्यूल के बारे में बात कर लेते हैं। क्लासेस का शेड्यूल जो आपके रीजनल सेंटर के वेबसाइट पर प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ पर आपको काउंसलिंग शेड्यूल मिल जाता है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका इस तरीके से काउंसलिंग का शेड्यूल दिया जाता है। यहाँ पर आपको लिंक प्रोवाइड किया जाता है, इस लिंक के माध्यम से आपको काउंसलिंग शेड्यूल दिया जाता है। बाकी यहाँ पर आपको और भी काउंसलिंग शेड्यूल मिल जाते हैं तो यहाँ पे आप चेक कर लीजिएगा। बाकी आप एडमिशन वगैरह ले लेते हैं तो काउंसलिंग का शेड्यूल आपके ईमेल आईडी पर भी भेजा जाता है। तो इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को इतना ही कुछ बताना था। तभी भी आप सभी का कोई डाउट या कंफ्यूजन रहता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।